नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी श्रद्धालुओं को ज्येष्ठ कृष्ण प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के बुद्ध प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत में व्रतकर्ता को हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत में हो सके तो हरे वस्त्र धारण कर लें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सम्मुख प्रदोष व्रत का संकल्प प्रातः काल ही करना चाहिए और भगवान महादेव की पंचोपचार दशोपचार यथाशक्ति पूजा अर्चना सुबह के समय भी करनी चाहिए। सारे दिन भगवान महादेव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। चाहे आप संसारिक कर्म कर रहे हैं तब भी हम चलते फिरते हुए भी मन मन में भगवान शिव के नाम मंत्रों का उच्चारण करते रहें भक्ति और श्रद्धा के साथ। शाम को प्रदोष काल में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं, गाय का शुद्ध दूध हो तो उससे अभिषेक कराएं। इन वस्तुओं से अभिषेक करने से भगवान महादेव का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है, मन की शुभ कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान महादेव का बिल्व पत्रों से अर्चन करें। हो सके तो 108 बिल्व पत्र भगवान महादेव को अर्पण करें अगर विशेष कामना से आप व्रत कर रहे हैं। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधु, प्राचीन काल की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपने सास ससुर से कहा कि वह आज बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसे बहुत समझाया। बोले, देखिए बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता। वह अपनी जिद से टस से मस नहीं होता है। विवश होकर सास ससुर को भारी मन से अपनी पुत्री और जमाई को विदा करना पड़ता है। वह पति पत्नी वहां से विदा होकर बैलगाड़ी पर बैठकर चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगती है। पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए जल लेने के लिए जाता है। जब वह लौटकर आया तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए पानी को पीकर हंस हंसकर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शकल हूबहू उससे मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा के सिपाही भी वहां आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, आज बुधवार के दिन मैं अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया हूँ, इसी कारण यह सब मेरे साथ घटित हो रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले आया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। हे भोलेनाथ, भविष्य में ऐसी गलती मैं कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी होती है बंधुओं, दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। वह पुरुष
सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया और उस दिन के बाद पति पत्नी नेम पूर्वक भगवान महादेव का प्रदोष व्रत करने लगे। जो भक्त श्रद्धा से प्रदोष व्रत को करते हैं, भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, इस बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, भगवान महादेव उनके मन की शुभ कामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।